हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हम आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस और मोड ऑफ ट्रांसफर, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या असेंबली लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके के डेटा को आपको ट्रांसफर करवाना है तो उसका भी अलग अलग मोड रहता है। जैसे हमने रजिस्टर पढ़ा कि रजिस्टर के अंदर अलग अलग तरीके के कैलकुलेशन आता है कंट्रोल यूनिट के अंदर। ठीक है, तो वो अपनी तरीके से कैलकुलेट करता है। तो वैसे ही यहाँ पे किस तरीके का डेटा वहां से आ रहा है तो उसको किस तरीके से, किस मोड के अंदर या किस इनपुट आउटपुट डिवाइस की मदद से और किस पेरिफेरल डिवाइस की मदद से कहाँ पे भेजना है, तो वो सारी चीजें डिसाइड होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पेरिफेरल्स डिवाइस क्या होती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो such a time a peripheral device is defined as a devices which provide input-output function for a computer and serve as an auxiliary computer device without computing intensive functionality। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरीके की फंक्शनलिटी के फॉर्म में वो वर्क नहीं करता। किसी भी तरीके का इनपुट आ रहा है तो इनपुट को कहाँ पे भेजना है, मतलब बीच में जो प्रोसेस होती है, मतलब इनपुट हमारा जहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, हम जहाँ पे दे रहे हैं इनपुट, तो इनपुट किसकी मदद से दे रहे हो और किसकी मदद से वो मुझे डेटा एक दूसरे के थ्रू भेजेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो वो पेरिफेरल डिवाइस की मदद से एक दूसरे के साथ डेटा को सर्व करता है। ठीक है, एक दूसरे के पास भेजता है। ठीक है, विदाउट कोई भी किसी भी तरीके की कोई कंप्यूटिंग वहाँ पे नहीं होती, किसी भी तरीके की फंक्शनलिटी वहाँ पे दी नहीं गई होती। सिर्फ आप जो प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो फंक्शनलिटी एज अ कंप्यूटर के पास किस किस चीज की मदद से पहुंचती है उसे यहाँ पे बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। तो जनरली पेरिफेरल डिवाइसेस however are not essential for the computer to perform its basic task। मतलब बेसिक टास्क के लिए पेरिफेरल डिवाइस का यूज नहीं किया जाता। दे कैन बी थॉट ऑफ एज एन एनहेंसमेंट टू द यूजर्स एक्सपीरियंस। मतलब वो वन टाइप ऑफ यूजर एक्सपीरियंस कर सके उसके लिए एक थॉट्स है, वन टाइप ऑफ पेरिफेरल्स डिवाइस। ठीक है, एक्चुअली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है डिवाइसेस के अंदर के, इसको ही यहाँ पे बोला जाता है कि पेरिफेरल्स डिवाइस या इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ऐसा कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है उसके साथ ही वो एक अटैचमेंट में रहती है, क्योंकि जब भी डेटा इनपुट के पास पहुंचेगा तो किसके थ्रू पहुंचेगा, तो बीच में कोई लाइन या डेटा पास करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ जो आपकी इनपुट डिवाइस रहती है उसे ही यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है, या आउटपुट डिवाइस रहती है उसे यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है, क्योंकि उसके इनबिल्ट होती है सारी फंक्शनलिटी। जैसे आप मदरबोर्ड लेने जाते हो तो मदरबोर्ड के साथ रैम, उसके अंदर जो प्रोसेसर है, ठीक है, तो वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ इनबिल्ट ही होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि आप अलग अलग जगह से मदरबोर्ड के पार्ट्स नहीं लगा सकते। जैसे कि आपको रैम लगानी है तो रैम का जो स्लॉट रहता है तो वो स्लॉट के लिए आपको अलग से कोई डिवाइस नहीं खरीदनी पड़ती, वो सारा कुछ मदरबोर्ड के अंदर रहता ही, आपको सिर्फ बाहर से रैम लानी है वहाँ पे लगा देनी है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि जो भी इनपुट डिवाइस रहता है उसके अंदर ये पेरिफेरल डिवाइस होता ही होता है। ठीक है, डेटा सिर्फ जब आप पास करते हो किसी के साथ, डिवाइस के साथ कनेक्टेड करते हो, तो डेटा ऑटोमेटिकली उसके अंदर ट्रांसफर होने की फंक्शनलिटी ऑटोमेटिकली दी ही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पेरिफेरल डिवाइस अटैचमेंट में होती है, तो उसका कोई यूजर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि इसे यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, फिर एक पेरिफेरल डिवाइस इज अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर सिस्टम बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कोई अलग से उसका कोई पार्ट नहीं है कि इसे यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। वैसे तो जनरली मोर फॉर पीपल ऑफ द people use the term peripheral more loosely to refer to device external to the computer case। मतलब जो भी बहुत सारे पर्सन होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस को एज ए इनपुट या आउटपुट भी मान लेते हैं। ठीक है, तो वो उसे यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस नहीं बोला जाता। एक्चुअली जो हमारा इनपुट आउटपुट है उसके साथ ही पेरिफेरल्स डिवाइस अटैचमेंट में रहती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसको बोला नहीं जाता कि इनपुट यही है, यही पेरिफेरल्स डिवाइस है इसी तरीके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरिफेरल्स डिवाइस एक्जैक्टली क्या होती है। जो आपका इनपुट और आउटपुट रहता है उसके साथ ही उसकी फंक्शनलिटी इनबिल्ट की जाती है, उसे यहाँ पे पेरिफेरल्स डिवाइस बोला जाता है। उसकी मदद से होता क्या है, तो भाई डेटा को पास करने के लिए इनपुट में से डेटा को, इनपुट में डेटा भेजने के लिए, आउटपुट में से डेटा लाने के लिए पेरिफेरल्स डिवाइस का यूज होता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मतलब
फिर एक उसको तीन अलग अलग पार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है जैसे पेरिफेरल्स डिवाइस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि इनपुट डिवाइसेस। द इनपुट डिवाइसेस इज डिफाइंड एज इट कन्वर्ट इनकमिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इनपुट डिवाइसेस आपके पास होती है तो उसके अंदर ही ये फंक्शनलिटी इनबिल्ट होती है कि जिसकी मदद से आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर वो मतलब बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। डेट आर कॉम्प्रिहेंसिबल टू डिजिटल जो डिजिटल कंप्यूटर के लिए बहुत ही इजी है, आम बात है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन, तो ये सारी चीजें आपकी पेरिफेरल्स इनपुट डिवाइसेस हो गई, ठीक है। फिर है कि आउटपुट डिवाइसेस, एंड आउटपुट डिवाइसेस जनरली रिवर्स ऑफ द इनपुट प्रोसेस एंड जनरली ट्रांसलेटिंग द डिजिटलाइज्ड सिग्नल इनटू फॉर्म ऑफ इंटेलिजिबल टू द यूजर, मतलब यूजर जो समझ सकता है उसके अंदर उसको कन्वर्ट करते देता है। मतलब इनपुट का वन टाइप ऑफ एक रिवर्स ऑर्डर है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर है कि द आउटपुट डिवाइस इज ऑल्सो परफॉर्म फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर, मतलब उसकी मदद से आउटपुट डिवाइस की मदद से आप एक दूसरे कंप्यूटर के थ्रू भी बात कर सकते हो। पर इनपुट डिवाइस के अंदर आपको इनपुट देना है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट सिग्नल ही हो गया, ठीक है। पर एक कंप्यूटर में जो डेटा जनरेट हो रहा है दूसरे कंप्यूटर के अंदर मुझे ऐसे इनपुट भेजना है और वहाँ पे जो कैलकुलेट होगा वो हमारा आउटपुट होगा। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के फॉर्म में वर्क करता है आउटपुट। For some time, purchase card and paper tape reader were extensively used for the input, but these have now been supplanted by more efficient devices। मतलब जो पहले के टाइम पे सीडी रहती थी, ठीक है, उसके बाद ये मैग्नेटिक डिस्क रहती थी, तो ये सारी चीजें पहले यूज होती थी एज ए इनपुट डिवाइस के फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर को देने के लिए, कोई भी डेटा रीड करवाने के लिए। अभी तो उसकी जगह पे यूएसबी आ गई है, ठीक है, हार्ड डिस्क आ गई है, तो ये अलग अलग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो ये सारी चीजों का हम अभी यूज कर रहे हैं एज ए आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के अंदर ही पेरिफेरल डिवाइस इंक्लूड होती है। फिर इसके साथ ही स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस के साथ भी सेम चीज रहती है कि स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इन द सिस्टम। मतलब जो भी डेटा आप परमानेंटली सेव करके रखते हो तो वो भी आपका वन टाइप ऑफ एक स्टोरेज डेटा बोलता है। मतलब उसके साथ आप इनपुट भी कर सकते हो और वहीं पर ही वो आउटपुट जो भी कैलकुलेट होगा वो वहीं पर ही स्टोर कर देगा, परमानेंटली सारा डेटा स्टोर होके रहता है, ठीक है। The storage device is one of the most requirement devices and also provide better compatibility। मतलब जो भी आपका डेटा रहता है वो डिवाइसेस के अंदर स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब तीन तरीके के पेरिफेरल्स डिवाइस का यूज यहाँ पे किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये तीन तरीके के पेरिफेरल्स डिवाइस यहाँ पे होते हैं। तो उसके एडवांटेजेस क्या है, तो इट इज हेल्पफुल फॉर टेकिंग इनपुट वेरी इजीली, मतलब उसकी मदद से आप किसी भी तरीके के इनपुट आप इजीली ले सकते हो। मतलब आपको इमेज कंप्यूटर के पास रीड करवानी है, पीडीएफ करवानी है, या वीडियो रीड करवाना है, ऑडियो रीड करवाना है, कोई फाइल रीड करवाना है, तो सारी चीजें इजीली वो रीड कर लेता है पेरिफेरल्स डिवाइस, ठीक है। तो उसके एक्सटेंशन जो होते हैं वो अच्छी तरीके से उसको समझाए जाते हैं प्रोसेसर को, इसी तरीके का डेटा आपके पास आने वाला है तो इस तरीके का डेटा ही आपको रीड करना है, ठीक है। फिर है कि इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अ स्पेसिफिक आउटपुट, मतलब उसका जो भी आउटपुट रहेगा वो बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर रहेगा कि इस तरीके का मुझे इनपुट मिला है तो इस तरीके का ही मुझे आउटपुट वहाँ पे देना है। तो कंप्यूटर को हम पढ़ना सिखा देंगे कि उसके एक्सटेंशन के थ्रू इस तरीके का डेटा आएगा तो इस तरीके से रीड करना है, ठीक है, तो वो हमें अच्छी तरीके से आउटपुट दे सकता है। तो उसे भी पता है वहाँ पे किस तरीके का आउटपुट मुझे देना है, ठीक है। फिर इट हैज अ स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा, मतलब बहुत सारा अलग अलग टाइप का डेटा आप वहाँ पर स्टोरेज यूनिट के अंदर या स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर कर सकते हो, जिसकी मदद से आप अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस या ऑपरेशन आप कर सकते हो। इट ऑल्सो इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस होने की मदद से आपको कहीं पर डेटा ढूंढने नहीं जाना पड़ता और डायरेक्टली आपके हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा रहता है या फिर किसी भी तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर रहता है, तो उसका आप इजीली रन या रीड करवा सकते हो कंप्यूटर पे, तो बहुत ही इजी काम हो जाता है हमारे लिए। तो ये सारे एडवांटेजेस थे पेरिफेरल्स डिवाइसेस के, ठीक है। फिर है कि इनपुट और आउटपुट इंटरफेस,
जो भी हम डेटा भेजते हैं वो किसके थ्रू भेजते हैं, मतलब पेरिफेरल डिवाइस है तो सही, पर मैं कंप्यूटर में से जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली हमारे प्रोसेसर के पास तो नहीं पहुंच जाएगा। तो उसके बीच में मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ी डेटा को पास करने के लिए किसी भी तरीके का मोड की जरूरत पड़े, मतलब इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम जो प्रेस करते हैं वो हमारा डेटा तक कहाँ, हमारी डिवाइसेस तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो उसके लिए इंटरफेसेस की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया दिया गया कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस is used as a method which helps in transferring of information between the internal storage device like memory and external peripheral device। मतलब जो हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस रहती है, जैसे कि स्कैनर है तो हमारा वन टाइप ऑफ एक आउटपुट हो गया, प्रिंट है तो वो भी हमारा वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये जो भी हमारी मेमोरी रहती है उसके साथ हमारा एक्सटर्नल डेटा कनेक्टेड रहता है पेरिफेरल डिवाइस के साथ, जिसकी मदद से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। मतलब हमारी जो इंटरनल स्टोरेज है वहाँ से मुझे कोई भी डेटा बाहर भेजना है, या फिर हमारा बाहर कीबोर्ड है या फिर माउस है तो वहाँ से मुझे किसी भी तरीके का डेटा को इंटरनली ले जाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मेमोरी और एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस की यूज की जाती है। एक्सटर्नल मतलब माउस है, कीबोर्ड है, ये तो सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेज होगी। Peripheral device is that which provide input and output for a computer। मतलब जो peripheral device रहती है वो आपको input भी दे सकती है और उसका output भी आपको वहाँ से मिल सकता है। So it is also called input output devices। मतलब इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, मतलब पेरिफेरल डिवाइस की मदद से आप इनपुट भी भेज सकते हो और उसका आउटपुट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस के पास आपके दोनों तरह के इनपुट और आउटपुट दोनों रहते हैं, इसलिए उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट इंटरफेस भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में कीबोर्ड एंड माउस प्रोवाइड इनपुट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कीबोर्ड और माउस आपका वन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस है टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस, while a monitor and printer that provide output to the computer are called output device। मतलब मॉनिटर और प्रिंटर वन टाइप ऑफ आपका कंप्यूटर का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसलिए उसको आउटपुट डिवाइसेस बोला जाता है। जस्ट लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव देयर इज आल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ सम पेरिफेरल डिवाइस व्हिच आर एबल टू प्रोवाइड बोथ इनपुट एंड आउटपुट। मतलब जो हार्ड डिस्क रहती है उसके अंदर भी आपको इनपुट मिल जाएगा और जो भी उसको डेटा चाहिए उसको आप आउटपुट के फॉर्म में वहाँ पर ही देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इनपुट आउटपुट इंटरफेस हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस किसे बोला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे उसका डायग्राम भी बताया गया है कि वन टाइप ऑफ इंटरफेस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो कभी भी आपका रैम, तो ये आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपकी हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी पेरिफेरल्स डिवाइस है। तो सीपीयू और मेमोरी दोनों के साथ वो कनेक्टेड है। तो जैसे आप इनपुट दे रहे हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे इनपुट दिया तो मुझे मेमोरी के पास जाना है या फिर सीपीयू के पास जाना है। तो वो सारी डिसाइड होती है एड्रेस डेटा कंट्रोल और उसकी जो बसेस रहती है उसके थ्रू, जिसके बोला जाता है यहाँ पे इनपुट आउटपुट बसेस। मतलब इन मॉनिटर के थ्रू उसको इनपुट मिला है या फिर उसको आउटपुट मिला है तो उसके लिए क्या करना है, तो बीच में सब जगह पे पास इंटरफेस होता है। मतलब वहां से वो डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पे भेजना है, एग्जैक्टली उसको कैलकुलेशन के लिए भेजना है या फिर उसको आउटपुट के फॉर्म में भेजना है। तो वो सारी चीजें डिसाइड करता है यहाँ पे हर एक जितने भी हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल डिवाइसेस होते हैं उन सबके साथ इंटरफेस जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी मदद से वो डिसाइड करता है कि जो भी डेटा मुझे मिल रहा है उस डेटा को कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ भेजना है कहाँ पे, किस तरीके की प्रोसेस मुझे मिलनी है, तो मुझे किस तरीके का डेटा को कहाँ पे भेजना है। तो वो सारी चीजें डिसाइड करता है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब वन टाइप ऑफ बीच में एक दलाल है, जैसे कि आप किसी भी तरीके का आपको हाउस फॉर्म है वो बेचना है या फिर आपको लेना है तो आप एजेंट को कॉल करोगे। ठीक है, तो एजेंट अपनी तरीके से रिक्वायरमेंट लेगा और वो ढूंढना चालू कर देगा, फिर कहीं पर भी वो ढूंढेगा। ठीक है, आपको लेना है या फिर बेचना है तो भी वो चीज करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है बीच में इंटरफेस, वन टाइप ऑफ एक दलाल टाइप। ठीक है, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। तो ये सारी सर्किट आपको बताई गई है कि इंटरफेस किस तरीके से वर्कआउट करता है, तो आपको यहाँ पे समझना था इंटरफेस। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस था। तो इनपुट और आउटपुट के मेजर इफेक्ट्स क्या थे तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो इन माइक्रो कंप्यूटर, देखो माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि हम हमारा मोबाइल है, हमारे लैपटॉप है तो वो यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम
The only purpose of peripheral device is just to provide a special communication link for interfacing them with the CPU. मतलब CPU के साथ स्पेशली कम्युनिकेशन, मतलब डेटा को लाना या ले जाने के लिए पेरिफेरल डिवाइस का यूज होता है, ठीक है. टू रिसॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन पेरिफेरल डिवाइस एंड सीपीयू देयर इज अ स्पेशल नीड फॉर कम्युनिकेशन लिंक. मतलब डेटा के साथ सीपीयू या आपकी जो एक्सटर्नल डिवाइस है, इंटरनेट डिवाइस है, सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी बातचीत करने के लिए या डेटा को लाने या ले जाने के लिए इनपुट आउटपुट इंटरफेस का यूज या पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज किया जाता है यहाँ पे. The major differences are as follow. The nature of peripheral device is electromagnetic and electromechanical. ठीक है, तो मैकेनिकल मतलब उसके साथ कैलकुलेट भी होगा, उसकी आउटपुट भी मिलेगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब सिग्नल हो जाता है कि किसके अंदर उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो नेचर ऑफ पेरिफेरल डिवाइस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल. द नेचर ऑफ द सीपीयू इज इलेक्ट्रॉनिक. नेचुरली क्या है कि सीपीयू है वन टाइप ऑफ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बोथ पेरिफेरल डिवाइस एंड सीपीयू. तो दोनों के ऑपरेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है. तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या करता है, सिर्फ डेटा को लाना है और ले जाना है, वो काम करता है. किस तरीके के डेटा है उससे उसको मतलब नहीं है. सीपीयू का काम है कि जो भी डेटा उसको मिल रहा है वो 0 1 0 इलेक्ट्रो सिग्नल के फॉर्म में मिल रहा है, मैग्नेटिक फॉर्म में मिल रहा है, उसको वो कैलकुलेट करना है, प्रोसेस करता है, ठीक है. There is also synchronization mechanism because the data transfer rate of peripheral device are as slow than CPU. ठीक है, तो CPU के पास बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड रहती है, उसके प्रोसेसर पर डिपेंड रहता है, और जो भी डेटा उसको पास कराना हो वो ऑलवेज CPU के मुकाबले पेरिफेरल डिवाइस के पास डेटा ट्रांसफर करने की रेट कम रहती है, क्योंकि CPU को ज़्यादा काम करना होता है और पेरिफेरल डिवाइस को सिर्फ जो भी डेटा मिला है या फिर आउटपुट के फॉर्म में मिला है उसको सिर्फ लाना है या ले जाना है, तो उसका रेट रहता है और वे सीपीयू से कम ही रहता है. अगर ज़्यादा दे दोगे जो जितनी प्रोसेस आ रही है वो एक साथ जितने भी आउटपुट है सारे के सारे वो दिखा सकता है, ठीक है. तो उसकी एवरेज ऑलवेज स्लो ही रखी जाती है. इन पेरिफेरल डिवाइस द डेटा कोड एंड फॉर्मेट आर डिफर फ्रॉम द फॉर्मेट इन द सीपीयू एंड मेमोरी. ठीक है, तो दोनों के डेटा कोड रीड करने की या फिर उसको लाने या ले जाने के फॉर्म दोनों के अलग अलग है. तो ऑपरेटिंग mode of peripheral device are different and each may be controlled so as not to disturb the operation of the peripheral device connected to you. मतलब दोनों के जो डिवाइसेस रहते हैं वो भी अलग अलग कंट्रोलर के पास रहते हैं, जिसकी मदद से दोनों के पास जो भी कैलकुलेशन हुई है एक दूसरे को कभी डिफरेंस मतलब वो डिस्टर्ब ना करें, ठीक है. तो वहाँ पे भी वो चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू के पास कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं. तो मेजर डिफरेंसेस ये है कि सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस में क्या क्या चेंजेस आता है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. फिर इनपुट आउटपुट की फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है, वो क्या क्या करता है. तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस की मदद से इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ सीपीयू विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस की मदद से सीपीयू के पास जो स्पीड होती है वो एक दूसरे के साथ अटैच की जाती है. मतलब जितना डेटा इनपुट देगा तो उतना ही वो सीपीयू कैलकुलेट करेगा उसी रेट के अंदर. मतलब इनपुट अगर स्लो प्रोसेस में डेटा देगा तो सीपीयू उसको स्लो प्रोसेस के अंदर कैलकुलेट करेगा. अगर आउटपुट उसको भेजना है तो जिस तरीके का आउटपुट आया उसी तरीके के रेट के अंदर वो डेटा को ट्रांसफर करेगा. इट सिलेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस. मतलब उसका जो इनपुट और आउटपुट मिला है उसने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है वो अप्रोप्रिएट उसकी जो कैलकुलेशन रहती है. इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हो गया कि उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, तो उसकी कैलकुलेशन भी उसके हिसाब से ही होगी जिस तरीके से उसको इनपुट मिला है या फिर उसको आउटपुट मिला है, ठीक है. वो सारी चीजें इनपुट और पेरिफेरल डिवाइस के बेस पे ही सीपीयू के पास कैलकुलेशन रहता है. मतलब उसको डेटा किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी वहाँ पे डिसाइड होता है इनपुट आउटपुट के बेस पे. It is capable of providing signal like control and timing signal. ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस का काम क्या रहता है कि जो भी उसको सिग्नल मिला है वो किस तरीके से उसको कैलकुलेट करवाना है या फिर कितने टाइमिंग के अंदर उस सिग्नल को कैलकुलेट करवा देना है, तो वो भी वहाँ से ही डिसाइड होके आता है. इन द डेटा बफरिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू डेटा बस. मतलब डेटा अगर एक प्रोसेस सीपीयू के पास हो रही है और जो भी डेटा उसको बार बार मिल ही रहा है तो उसको क्या करेगा कि एक डेटा बेस के अंदर वो स्टोर करके रखा है. जब भी पॉसिबल होगा तो उसको वो
डेटा प्रोसेस करने के लिए भेज दिया जाएगा। मतलब वो बफरिंग होता रहता है कि डेटा इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा डेटा होने के बाद उसकी जो भी प्रोसेस की तो डेटा बेस के थ्रू भेज दिया जाता है। ये भी इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस का वर्क होता है। देयर आर वेरियस एरर डिटेक्टर, मतलब अलग अलग तरीके की एरर वो वहाँ पे पढ़ सकता है। मतलब वो सीपीयू के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, पहले वो एरर होगी तो वो दिखा देगा कि इस तरीके की एरर यहाँ पे है। ठीक है, इट कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल डेटा एंड वाइस वर्सा। मतलब जो भी उसके पास सीरियल डेटा रहता है वो पैरेलल डेटा, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सीरियल डेटा और पैरेलल डेटा क्या होता है। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारा डेटा भेजना है उसे बोला जाता है पैरेलल डेटा, एक के बाद एक के बाद एक डेटा भेजना है उसे बोला जाता है सीरियल डेटा। ठीक है, तो उसके भी एक डायग्राम है, अलग अलग तरीके की उसकी भी फंक्शनलिटी अलग अलग टाइप की आती है। ठीक है, इट ऑल्सो कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। मतलब जो भी डेटा उसको इनपुट के फॉर्म में मिलेगा वो डिजिटल के फॉर्म में मिलेगा और आउटपुट उसको जो मिलेगा वो एनालॉग फॉर्मेट में। मतलब वो एक दूसरे के अंदर, मतलब डिजिटल में से एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकता है, एनालॉग में से डिजिटल में भी डेटा को कन्वर्ट कर सकता है। ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस का सारा काम हो गया कि इतने इतने वर्क वो कर सकता है। ठीक है, फिर डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सी प्रोसेस यहाँ पे की जाती है तो वो बताया गया है कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स है। ठीक है, और 3 टाइप्स में से आज हम फर्स्ट टाइप उसका देखेंगे कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या होता है और मोड ऑफ ट्रांसफर क्या, इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये वन टाइप ऑफ आपको सर्किट के फॉर्म में यहाँ पे साइड में दिखाया गया है, तो वो चीज आपकी वन टाइप ऑफ एक प्रोसेसर है, ओनली फॉर प्रोसेसर। ठीक है, तो उसके अंदर आपकी जो लॉजिक यूनिट है, मतलब प्रोसेसर, उसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू रहता है, सीपीयू के पास एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उसका इंटरफेस रहता है। फिर मुझे डेटा रजिस्टर के साथ कैलकुलेट, मतलब उसे बाहर से कोई डेटा मिला है तो वो किस कहाँ पे स्टोर होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट होती रहती है। तो सारा डायग्राम यहाँ पे दिया गया है कि इंटरफेस टू सिस्टम बस। ठीक है, तो ये आपकी वन टाइप ऑफ बस हो गई। ठीक है, ये जो बाहर का लेआउट आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां से आप डेटा भेज सकते हो सिस्टम के पास। यहाँ पे भी दिया गया है कि इंटरफेस टू एक्सटर्नल, मतलब अलग एक्सटर्नल डिवाइस के पास से आपको डेटा भेजना है। तो ये इंटरनल थी और ये एक्सटर्नल थी, मतलब ये इनपुट माउस कीबोर्ड तो उसकी मदद से डेटा दे सकते हो। और ये है आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मतलब प्रिंटर है, आपकी मॉनिटर है, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल डिवाइसेस होगी। ठीक है, तो उसके मदद से भी आप डेटा को कंट्रोल कर सकते हो और जो भी इंटरनल डेटा मिल रहा है तो उसके मदद से आप डेटा को, डेटा लाइंस कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है और उसको कहाँ तक कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से होती है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसफर मतलब अलग अलग तरीके के डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। The mode of transferring information between internal storage and external input-output devices is known as a input-output interface or input-output interface। जो आगे हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसका ही ये वन टाइप ऑफ एक इमेजेस है जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि किस तरीके का डेटा कहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है। फिर उसके डिसीजन क्यों लिए जाते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बेस पर डिसीजन कैसे होते हैं। हाइड और रिवील डिवाइस प्रॉपर्टी ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू को वो जो डिवाइस है उसकी एक प्रॉपर्टी डिवाइसेस की बताई जाती है कि इस तरीके का डेटा मुझे कीबोर्ड में से मिला है या फिर माउस में मिला है या फिर अलग तरीके के इनपुट में है, तो उसको पता चलेगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, किसको प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा देनी है। सपोर्ट मल्टीपल और सिंगल डिवाइसेस, मतलब वो क्या बोला गया है कि सपोर्ट बहुत सारे एक साथ डिवाइसेस को भी सपोर्ट कर सकता है और सिंगल डिवाइसेस को भी सपोर्ट वो कर सकता है। कंट्रोल डिवाइस फंक्शन और लीव फॉर सीपीयू, मतलब जो कंट्रोल डिवाइस रहता है फंक्शन और उस पर वर्क भी करेगा या फिर उसको छोड़ भी सकता है। ऑल्सो इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम डिसीजन एग्जांपल यूनिक्स ट्रीट एवरीथिंग इट कैन बी एज अ फाइल। जैसे कि यहाँ पे जिस तरीके का डेटा भी उसको यूनिक्स के अंदर मिलता है तो वो क्या कहता है, मतलब वो फाइल के फॉर्मेट में रहता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके की सिस्टम के फॉर्म में उसको कैलकुलेट करवाता रहता है। मतलब उसको अलग अलग तरीके का डेटा मिलेगा तो उस तरीके से वो कैलकुलेट करेगा। मतलब विंडो बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट है विद लिनक्स या किसी भी तरीके की अलग तरीके की ओएस के मुताबिक। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। फिर 3 तरीके के यहाँ पे टाइप्स दिखाए गए कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो प्रोग्राम, मतलब पहले से ही उसको प्रोग्राम किया गया है, इस तरीके का इनपुट आएगा तो इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। फिर एक इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट, मतलब जो स्टार्टिंग में उसको रोका जाता है कि इस तरीके का इनपुट आएगा तो इस तरीके से वर्कआउट नहीं करना।
डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब डायरेक्टली मेमोरी को डेटा दिया जाता है जिसकी मदद से वो मेमोरी में स्टोर होने के बाद उसकी प्रोसेस मतलब बफरिंग होता है, तो उसे डीएमए बोला जाता है। तो ये 3 तरीके के मोड हमारे पास है। तो उसमें से हम प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट है उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर जो बाकी के जो इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट है और डीएम है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या होता है? तो डेटा ट्रांसफर बिटवीन इन सेंट्रल सीपीयू टू इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी हैंडल इन वेराइटी ऑफ मोड, अलग अलग मोड के फॉर्म में उसको हैंडल किया जाता है। सीपीयू रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट, मतलब सीपीयू रिक्वेस्ट करेगा इनपुट या आउटपुट को भी क्या करना है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल परफॉर्म ऑपरेशन, मतलब इनपुट आउटपुट है उस तरीके का कैलकुलेशन करके आपको देगा कि मुझे यहाँ पे डेटा लाना है या फिर भेजना है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सेट स्टेटस बिट, मतलब उसके अंदर किस तरीके का डेटा उसको मिला है, मतलब किस तरीके का एक्सटेंशन है उसका, वो स्टेटस बिट सेट कर देगा। फिर सीपीयू चेक स्टेटस बिट पीरियडिकली, मतलब वो बार बार उसको चेक करता रहेगा कि किस तरीके का डेटा मुझे, क्योंकि कभी कभी डेटा प्रोसेसिंग होते टाइम लास्ट में जो उसको डेटा मिला है उसके अंदर उसको बिट नहीं मिलेगा तो कंफ्यूजन, मतलब वो बफरिंग के पास रहता है। ठीक है, तो किस तरीके का डेटा वो बार बार वो चेक करता रहता है विथ सिग्नल की मदद से। ठीक है, उसे टाइमिंग सिग्नल भी बोला जाता है। फिर एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डज नॉट इन्फॉर्म सीपीयू डायरेक्टली, मतलब जो इनपुट आउटपुट है वो डायरेक्टली सीपीयू को इन्फॉर्म नहीं करेगा कि इस तरीके की ऑपरेशन करनी है। तो वो क्या करेगा, इनपुट है वो बिट सेट कर देगा, तो बिट के अंदर वो सीपीयू चेक करता रहेगा बार बार। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डज नॉट इंटरप्ट सीपीयू, मतलब जो इनपुट और आउटपुट के बाद जो भी कैलकुलेशन आई है उसको वो सीपीयू को अफेक्ट नहीं करता। सीपीयू में वेट और कम बैक लेटर, मतलब सीपीयू बार बार वो वापस भी इनपुट आउटपुट के पास आ सकता है, चेक करता है कि मुझे कोई प्रोसेस मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, वैसे अंडर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर इज वेरीज लाइक मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ही लाइट तरीके का डेटा पास किया जाता है। ईच डिवाइस इज गिवन एज अ यूनिक आइडेंटिटी, मतलब हर एक डिवाइस के पास अलग तरीके का एक आइडेंटिफायर रहता है। मॉनिटर के पास अलग रहता है, कीबोर्ड के पास अलग तरीके से रहता है। सीपीयू कमांड कंटेन आइडेंटिफायर, मतलब उसको जो डेटा मिला है, मतलब जो एड्रेस मिला है कहाँ से मिला है, वो वहाँ से वो आइडेंटिफाई करता है कि मुझे इस तरीके का डेटा वहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो बताए गए यहाँ पे। The program with program input output is that the processor has to wait a long time for input output module constant to be ready for either reception or transmission of data. ठीक है, तो जिस तरीके का डेटा उसको मिला है तो प्रोसेसर को कैलकुलेट करने के लिए उसको वहाँ पे बहुत टाइम तक रोकना पड़ रहा है, क्योंकि उसको अगर इनपुट मिला है तो इनपुट को कैलकुलेट करने में सीपीयू को टाइम जाएगा, तो वो कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट को भेजेगा, तो वो क्या करेगा, आउटपुट को वो वहाँ पे रोक के रखेगा, अभी भी रुको मेरे पास अभी कैलकुलेशन हो रही है, तो आउटपुट वहाँ तक वेट करेगा। द प्रोसेसर while waiting must repeatedly interrogate the status of input output module, मतलब इनपुट आउटपुट का जो मॉड्यूल है उसको बार बार इंट्रोगेट करता रहेगा कि कोई आपके पास प्रोसेस पड़ी है कि नहीं पड़ी है। परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर सिस्टम इज रिवर्सली डिग्रेडेड, मतलब जो बार बार एक ही प्रोसेस होती रहती है, चेक करता है कि इनपुट है कि नहीं है, आउटपुट है कि नहीं है, आउटपुट भेजना है कि नहीं है, तो बार बार वो इनपुट आउटपुट इंटरफेस चेक करता रहता है। तो वो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के। ठीक है, तो जैसे हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोड ऑफ ट्रांसफर डिटेल में पढ़ने वाले हैं।